प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बहुत बढ़िया बढ़िया दिन आपको परमेश्वर यीशु के नाम मुबारक हो। जो नाम सारे पृथ्वी पर, सारे जहां में, सारे भूमंडल पर श्रेष्ठ है, उस नाम को जो यीशु मसीह कहलाता है, जिसके नाम के द्वारा हम उद्धार पाए हुए आज कह सकते हैं। जिसने मृत्यु में से जिस पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया, वही वो कहता है कि मैं हूँ। आमेन, हालेलुया। कलीसिया, आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभा को शुरुआत करते हैं और मैं आप सभी के लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगी। यूहन्ना का 11 में 25-26 कहता है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और इस वक्त हम सारे कहेंगे, हाँ हे प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा, कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा तू ही है तू ही है जो मुझ में जीवित है, जो मुझ में जीवित है। आमेन, हालेलुया। इसके लिए, इस कारण, क्योंकि आपके अंगीकार के कारण, आपने कहा, मैंने कहा, हमारे मुख से कहा, इसके लिए हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि वो हम में जीवित है। उसने कहा कि अगर हम जीकर मर भी गए और मरकर जी भी गए तो ही प्रभु में हम फिर अनंत काल का जीवन पाएंगे। आमेन। आइए हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही है, उसने हमें हमारे लिए उसका पुत्र दे दिया ताकि हम जीवित रहे। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत 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 शुक्रगुजार है परमेश्वर, आज के दिन के लिए, और जो दिन हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर जीने के लिए है और उसके बाद का जो जीवन आपके साथ जीने का है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और उसने कहा कि अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तुम्हारा उद्धार होगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम यहाँ सारे आप पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले, उसके कार्यों पर विश्वास करने वाले लोग इस वक्त जमा है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे सालों के लिए परमेश्वर, जिस दिन परमेश्वर आपने हमको पुकारा और हम नाम लेके बुलाए गए और हमने आपका जीवन पाया, और आपके स्वर्ग के वारिस होने का अधिकार भी परमेश्वर आपने हमें यीशु के लहू से लिखित दिया, ताकि परमेश्वर हम लेपा लेकर किए हुए बेटे कहलाए, हम एडॉप्टेड सन और डॉटर्स कहलाए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वक्त के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके बेटे के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके कुर्बानी के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके असीमित सारे परमेश्वर बुद्धि के लिए, जो परमेश्वर हम हमारे कई बार हम दृष्टांतों में देखते हैं, बातों में देखते हैं, परस्पर सीख में देखते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमें आपके जैसे, आपके पुत्र जैसे परमेश्वर बनने के लिए हर दिन आपकी महिमा हम में बढ़े और हम घटे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारे लिए सहायक भेजा, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम आपको और आपके स्वर्ग को, सारे रहस्यों को, हमारे मित्र यीशु मसीह को पहचान सके। धन्यवाद करते हैं हर एक क्षण के लिए, आज के हर एक परिवार के लिए जो आज एकत्रित हुए, हर एक जगह, हर एक देश देश में, कोने कोने में, गांव गांव में परमेश्वर जहां बैठक होगी परमेश्वर, आज यीशु के नाम का जय जयकार होगा। वहां प्रभु आपकी महिमा को परमेश्वर आप उंडेलना, ताकि परमेश्वर आपका जलवा सारा जगत देख सके। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए। सारा
गौरव, आदर, महिमा आपको देते हुए, स्तुति आराधना में परमेश्वर आपकी महिमा गाते हुए ये सारी प्रार्थना मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। कलीसिया आइए हम स्तुति आराधना में चलेंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। यस लॉर्ड, सिर्फ तू है राजा हमारा, सिर्फ तू है प्रभु, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हे दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, अरे दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, अरे दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। ओ हालेलुया प्रभु, सिर्फ तू है, हमारे होठों पे, हमारे सारे बातों में तेरी प्रशंसा हो प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए कलीसिया उठाते हैं हमारे राजाओं का नाम, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति
स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, You are the one who was, who is, who is to come. We worship you, we praise you, God. आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, Yes, Lord. जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। ओ सारे गाने मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Lord, praise you, Father. क्योंकि तेरा प्रेम महान है प्रभु, मेरे होंठ तेरी प्रशंसा करें, हमें प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया गॉड, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम यस फादर, हमारे आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, हालेलुया कलीसिया। कितना महान वो नाम है,
जो सारा जगत उठा रहा है। कितना महान वो नाम है जिसने हमें उद्धार दिलाया है। कितना महान वो नाम है जो हमें मित्र कहलाता है। कितना महान वो नाम है जो हर घर में जीता है। कितना महान, अति महान वो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है जो हरेक के जीवन में कार्य करता है। आमेन। प्रभु आपको आशीषित रखे। कलीसिया में आपका सभी का स्वागत करती हूँ यीशु के नाम से। आमेन। आइए कलीसिया, हम इस वक्त वचन को सुनेंगे और पास्टर मार्टिन हमारे लिए वचन लेके आए हैं, तो हम तैयारी करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आमेन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग चर्च। हालेलुया। सभी को आवाज क्लियर है? हालेलुया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज अ ग्रेट डे। इतिहास में और आज के दिन सबसे बड़ा दिन है। ओके, खुशी का दिन है क्योंकि हमारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। सारा जगत आज उसको याद करते हैं। आमेन। सो लेट अस प्रे बिफोर आई बिगिन। मैं प्रार्थना करता हूँ शुरू करने से पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अपने पुत्र को हमें दे दिया प्रभु। परमेश्वर वो आए प्रभु हमारे लिए, प्रभु आए हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे। और आज के दिन परमेश्वर सारा संसार याद करते हैं कि वो फिर से परमेश्वर पुनरुत्थान हुए प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यदि यीशु मसीह हमारे जीवित ना होते तो परमेश्वर हमारा ये प्रचार व्यर्थ होता था और हमारा विश्वास भी व्यर्थ ठहरता था प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर आपने उसको जिलाया आपके आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आज हमें भरोसा है प्रभु कि हमारे हरेक के घरों में, हरेक के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति के और पत्नियों के जीवन में, परमेश्वर हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, हरेक जिन्होंने प्रभु आपके ऊपर विश्वास किया, हमें एक जीने का मौका है प्रभु। हमारी हर एक परिस्थिति जो मरी हुई है, हमें आपके जीने के कारण परमेश्वर हमारे लिए एक आशा है कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदलेगी प्रभु। इस दिन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर हर एक वचन जो परमेश्वर आपके मुख से निकलेगा ये दुधारी तलवार से भी तेज होगा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। उनके जीवन में आप परिवर्तन लाना परमेश्वर। उनके जीवन में पुनरुत्थान लाने वाले ईश्वर आप ही है परमेश्वर। हमें नए बनाओ प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, आने वाला समय और हर एक को परमेश्वर आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा में प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। सुन और कबूल कीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम पहले कोरिन्थियों की किताब में जाएंगे। पहले कोरिन्थियों में जाएंगे 15वें वचन 14। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 14। हिंदी 14। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। जैसे मैंने कहा कि पुनरुत्थान जो ये जो कई संसार में लोग कहते हैं ईस्टर, मसीह लोग के लिए ईस्टर संडे नहीं होता। ओके, क्योंकि ईस्टर ये यूरोप के देश से आई थी, एक देवी थी ईस्टर। ओके, ईस्टर उसके नाम से शुरुआत हुआ था, लेकिन कई कंफ्यूजन है। लेकिन मैं विश्वासी होने के कारण आपको बता रहा हूँ कि ये पुनरुत्थान का दिन है। हम लोग हैप्पी ईस्टर नहीं कहते हैं। हालेलुया, क्योंकि पुनरुत्थान का अर्थ अलग ही होता है। आमेन। क्योंकि पुनरुत्थान ये एक ऐतिहासिक दिन ही नहीं होता है। आमेन। ये वो दिन होता है जहाँ परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य के लिए, वो आज के दिन पूरी हुई थी जब यीशु मसीह मरे में से जिलाए गए। हालेलुया। और यही अनंत काल का सबसे बड़ा हमारी योजना थी हमारे लिए कि हम अनंत काल से अनंत काल तक हम यीशु मसीह के साथ जिएंगे और उसी के साथ राज करेंगे। हालेलुया। तो जैसे हम आज ये पुनरुत्थान का दिन हम मनाएंगे, आमीन, तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस दिन का हमें असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। आमीन। तो जो मेरा आज प्रचार होगा और नॉर्मल जैसे मैं करता हूँ वैसा नहीं होगा।
ज्यादातर मैं पुनरुत्थान के बारे में आपको कुछ वचन के द्वारा मैं आपको प्रकाशन दूंगा, क्योंकि इस दिन को हम मनाते हैं तो ये सत्य तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो हम प्रचार करते हैं बाइबल में से, ओके, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होते थे तो हमारा ये वचन सब प्रचार करना व्यर्थ होता था। और आगे ये भी कहता है वचन कि जो आप लोग ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर वो भी व्यर्थ ठहरता था। आमीन। क्योंकि ओके, पौलुस ने कहा था कोरिन्थियन चर्च के लिए, जैसे मैंने कहा पहला कोरिन्थियन 15 में वचन 14, पौलुस ने कहा कि वो कलीसिया को एड्रेस कर रहा था यदि आज के दिन ही कि यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होते थे तो हमारा विश्वास हमारा प्रचार सब व्यर्थ होता था। कारण इसलिए पुनरुत्थान के कारण हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रचार करते हैं, हम यही आशा देते हैं। जब भी हम प्रचार करते हैं लोगों के लिए मरी हुई स्थिति के लिए हम परमेश्वर के यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि बीमारी निकल जा, मृत्यु में से जीवित हो जा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह जीवित हुए। हालेलुया। ये सामर्थ्य है, यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। ओके, और ये यदि नहीं होता था तो हम लोग प्रचार नहीं कर सकते कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हम लोग अलग अलग धर्मों से आए हैं, हम ऐसे परिस्थिति में आए जब हमें ऐसे लगी कि हमारी परिस्थिति कभी भी बदलेगी नहीं, तो हमने विश्वास किया यदि यीशु मसीह मरे में से जीवित हुआ तो मेरी भी स्थिति को जिंदा कर सकता है। और कई लोग की गवाही भी हमने सुनी है कि वे जो बीमार थे उनके लिए डॉक्टर ने भी आशा छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस यीशु के ऊपर विश्वास किया। उसके द्वारा कई हम लोग आज गवाही भी सुनते हैं, कई लोग चंगे होते हैं, कई लोग की घर की परिस्थिति बदलती है, कई लोग का जीवन बदलता है। ओके, मैं कभी कभी वो गीत गाता हूँ, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आमीन। यीशु का आना ही ओके और मरे में से जिलाना, उसी के द्वारा हमारा जिंदगी बदलता है। यदि यीशु ही जिंदा नहीं होते थे तो हमें कैसे जिंदा करते थे। इसी कारण क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत कि ये दुनिया के हर धर्म से अलग है। आमीन। क्योंकि सारे दुनिया में जितने लोग भी धर्म पालते हैं उनके परमेश्वर जो लोग दावा करते हैं वे कभी भी जिंदा नहीं हुए, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह जिंदा हुए। हालेलुया। कोई संतोष गाना गाता है, यीशु जिंदा हुआ, आइए हम सब कुछ गाता है, सबसे कहे, हाँ अब हम सबसे कहे। इसलिए वो दीवाना होकर पूरे नगर में जाके सबको बताता है कि यीशु जिंदा हुआ है। यदि यीशु जिंदा है तो आपके लिए भी आशा है, हमारे लिए भी आशा है। हालेलुया। आज जो लोग पहली बार यदि यहाँ पर रहेंगे स्क्रीन के पीछे, शायद पर्दे के पीछे दिखाई नहीं दे रहे, यदि कोई सुन रहा है, मैं आपको यही कहता हूँ यदि आज के दिन आप विश्वास करते कि यीशु जिंदा हुआ है तो आपके लिए भी आशा है, क्योंकि आपकी हर परिस्थिति आज बदलने वाली है। हालेलुया। और पौलुस कहता है उसी वचन में पहले कोरिन्थियों 14 में वचन 19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। बाइबल यहाँ पर कहता है यदि हम इस जीवन में सिर्फ आशा ही रखते रहेंगे, ओके, तो हम सब मनुष्यों में, हम सारे मनुष्य में अभागे रहेंगे, सबसे अधिक अभागे रहेंगे। ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है या उसकी शक्ति है, ओके, ये शक्ति है, ओके, ये शक्ति के द्वारा ही हम जो अभागे है सबसे, ओके, सबसे गए गुजरे बोलिए, अनलकी बोलिए, जैसे मेरी पत्नी बोल रही है कि हम अनलकी हो सकते हैं, लेकिन पुनरुत्थान के कारण हमारे लिए बड़ी आशा है। ओके, हमारे लिए कोई इंसान खड़ा नहीं है, हमारे लिए स्वयं परमेश्वर खड़े हैं। वो कहता है कि मैं आपकी परिस्थिति को, आपके स्थिति को, आपके जीवन को, आपको हर बीमारी से मैं आपको बाहर निकालूंगा। हालेलुया। और इसी कारण यीशु मसीह हमारे लिए मरे, और वो सिर्फ मरे ही नहीं लेकिन हमारे लिए फिर से वो जी उठे। हालेलुया। आमीन। और इसी के द्वारा
उसके पुनर्जन्म के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ। उसी के ऊपर हमने विश्वास किया, हमने उसको न्योता दी कि यीशु आप मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपको मेरे जीवन का प्रभु मानता हूँ। आमीन। वो स्वयं आने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुए, और परमेश्वर का राज्य आनंद का राज्य है। आमीन। इसलिए हम लोग जो हमें दुख देने वाली बीमारी है या रोग है या परिस्थिति है, उसमें रोशनी आती है। हालेलुया। और फिर हमें परमेश्वर की महिमा का आनंद अनुभव आता है। आमीन। हम लोग छुटकारा हमारे हर परिस्थिति में देखने लगते हैं धीरे धीरे। आमीन। और यही सच्चा सामर्थ्य है मसीहत का, द रेजरेक्शन पावर। आमीन। पुनरुत्थान की जो शक्ति है, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया। और इसी के लिए पूरा जगत आज के दिन आनंद मनाता है। आमीन। शायद मैं नहीं जानता हूँ कितने लोगों को पता है रेजरेक्शन संडे क्यों। ईस्टर है, खाते हैं पीते हैं, आनंद करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन हमारा आनंद का कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुआ। आमीन। हमेशा ये सत्य हम कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज आप लोग ने ये जो वक्त निकाला है, आपने आपका हृदय को खोलकर यहाँ पर बैठे हैं। पुनरुत्थान का सामर्थ्य इस वक्त यीशु के नाम से आपके जीवन में मैं घोषित करता हूँ कि वो आपके जीवन में वो बहने लगेगा इसी वक्त। हालेलुया। आमीन। आपके हर एक जीवन में, आपके काम के जगह, हर जगह इस वक्त वो सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। आइए मत्ती 6 में जाएंगे, वचन 13 पढ़ते हैं। मत्ती 6 और वचन 13 कहता है, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम सब जगह देखते हैं परमेश्वर का राज्य प्रकट हो चुका है। आमीन। लेकिन उसकी महिमा हर जगह प्रकट नहीं होती। हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर आया, लेकिन महिमा प्रकट नहीं होती, क्योंकि सारे जगत में लोग देखते हैं कि उनको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। आमीन। और कई लोग को सामर्थ मिलता है लेकिन महिमा नहीं होती, क्योंकि जो सामर्थ होता है ना, ये पुनरुत्थान का सामर्थ है। आमीन। अभी कई लोग, हम लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, ये क्या है? ये पुनरुत्थान का सामर्थ है। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ है वो आपके अंदर रह रहा है। आमीन। ये जो रहस्य जगत से छिपा हुआ है वो आपको प्रकट किया गया है। यीशु मसीह मुझ में महिमा की आशा है वो। आमीन। और उसी के द्वारा परमेश्वर, जब भी आप कोई रोगी के ऊपर या बीमार लोग के ऊपर आप हाथ रखते हो तो चंगाई होने लगती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ओके। इसके लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है कि जब मैं हाथ रखता हूँ आपको विश्वास करना है आपके अंदर यीशु मसीह है। और जिस वक्त आपको 100% कॉन्फिडेंस होता है कि यीशु मसीह मुझ में रहता है, तो आप किसी को भी हाथ स्पर्श करोगे, वे लोग चंगे होने लगेंगे। हालेलुया। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आपके भीतर रहता है। आमीन। हमें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर हमारे अंदर रह रहा है, वो सबसे बड़ा है। कई लोग सिर्फ पावर मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को लेके चलते हैं, यानी कि उसके साथ सामर्थ्य भी आती है और महिमा भी आती है। इसलिए मैं कलीसिया हमेशा मैं आप लोग को दोहराता हूँ कि आपके कदम जहां भी पड़े, आप अंधकार में भी जाओगे वहां भी रोशनी आएगी, आप यीशु मसीह की रोशनी, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रकट होता है, यानी कि जब आप प्रकट हो जाओगे तो दुष्ट आत्माएं भी डर के भाग जाएगी। हालेलुया। यू आर ऑल लिटिल क्राइस्ट। आप सब लोग मसीह हो। आमीन। हम पहले जो थे वो ऑलरेडी मर चुके। इट इज नो मोर आई विल लिव। हम नहीं जीते लेकिन मसीह मुझ में जीता है। आमीन। हम घट गए, खत्म हो गए। जब हमारा बपतिस्मा हुआ हम मर चुके, हमारी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है। हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए लोग हैं।
आज हमारा पुनरुत्थान का दिन है। हम फिर से जिए, हम लोग नए तरीके से जीते। हमारे सोचने का तरीका संसार की तरह नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की तरह का होता है। हालेलुया, आमीन। यीशु ने मार्था से कहा जब उसका भाई मर चुका था। यूहन्ना 11 में देखेंगे 22 से लेके 25 तक। यूहन्ना जॉन 11, यूहन्ना 11 22 से लेके 25 तक। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मैं आपको घोषित करता हूँ कि यदि आपके घर में ऐसी कोई परिस्थिति है जो ऐसे लगता है कि वो मर गई है, ओके, बाइबल कहता है कि वो परिस्थिति आपके जीवन में फिर से जी उठेगी। हालेलुया। आगे मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। वो कहता है कि अंतिम दिन में, ओके, इन द लास्ट डे वो जी उठेगा। लेकिन यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ, तुम्हारे अंदर रहो। बोलते पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। यदि आज इस वचन के ऊपर आप विश्वास करते हो, वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा, फिर भी वो जीवित होगा। हालेलुया। यीशु कहता है कि आप नहीं जानते हो, मार्था को कहता है आपको नहीं जानता कि आप जब मेरे पास आते हो तो आपको किस किस्म की ताकत मिलने वाली है। आमीन। मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति को लेकर आया हूं आपके पास, ओके। और लूका में लिखा है, जैसे लूका 24 में भी देखते हैं हम, जहां पर लिखा था जब दो मनुष्य लोग इमोस की ओर बढ़ रहे थे, 24 में 13 से लेके 32 तक, लेकिन हम वहां पर जाएंगे नहीं, ओके। आप लिख के रख सकते हो, ओके। और वे लोग ने जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो उन्होंने पहचाना नहीं। कई लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे बाहर। समझ, मेरे घर में ज्योति सिस्टर मेरे घर आई, ओके, तो हम उसको बाहरी रूप से देखते हैं। यीशु मसीह इंसान के रूप में उनके साथ चल रहा था, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, जब भी कोई भाई और बहन जिन्होंने यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया है, गड़े गए फिर जी उठे, दे आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, ध्यान में रखिए कि आपके घर में, हम पहचानते नहीं, हम सोचेंगे साधारण स्त्री है, लेकिन वो नहीं जानती है, लोग नहीं जानते कि वो किस किस्म की सामर्थ लेके आई है आपके घर में। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कलीसिया आपको मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ। आप जान लीजिए कि आपके अंदर कौन है। मैंने पहचाना नहीं, ओके। और फिर यीशु मसीह ने पुनरुत्थान का सामर्थ उन लोगों को बताया, ओके। वे लोग चर्चा कर रहे थे, अरे बेचारा यीशु मसीह का क्या हाल किया, कितना उसको सताया, तुम लोग सब भाग गए, ये वो ये, ओके। क्योंकि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो लोग ये रोना धोना चालू कर दे, लेकिन यीशु मसीह उनको बताता है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, यीशु मसीह के बारे में, आज सोचिए, ज्योति सिस्टर कहेगी आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूं। लोग को झटका लगेगा, अरे वो तो 2000 साल पहले मर गया, अभी ये बोल रही मैं ही हूं, ओके। मसीह में कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता है, ध्यान में रखना प्लीज। इन क्राइस्ट देयर इज नो मेल और फीमेल, ओके सिस्टर्स। तो ये आप लोग के लिए भी है, ओके। तो मसीह आपके अंदर है, ध्यान में रखना। और उन्होंने पहचाना नहीं, और जब यीशु ने बताया तो वो लोग ने पहचान लिया तुरंत कि यही इंसान है, ओके। यही इंसान है जो यीशु मसीह जो इस धरती पे चले थे फिर से जिंदा हो गए। जो मैं हमेशा कहता हूँ संतोष का गाना, यीशु जिंदा हुआ, ओके। आओ हम सबसे कहें, जब भी आप आते हो उनके घर के परिस्थिति के लिए आप आशा का कारण हो। आमीन। जब आपका विश्वास कम होता है, कोई भी ब्रदर सिस्टर आपके पास आता है,
उनको प्रार्थना करने बोलना आपके लिए, क्योंकि जब वो आता है आपके लिए आशा का कारण बन के आता है Amen. और आपके लिए एक आशा है। आज इस धरती के लिए, इस देश के लिए आप एक आशा के कारण हो। Hallelujah. ओके, आप इस देश के लिए आशीष का कारण हो। Amen. Amen. आपके द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं सारे जगत के परिवार को आशीषित करूंगा। हालेलुया। Amen. चर्च, इसलिए हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। ये सत्य जानो रेजरेक्शन पावर के बारे में मैं जो आज आपको बता रहा हूं। हालेलुया, आमीन। और दूसरे कोरिन्थियों 3 में वचन 18 में देखेंगे। आइए, मेरा मैसेज काफी लंबा है, जरा जल्दी जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों 3 वचन 18 कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे के से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वो हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। आमीन। हम अंश अंश में बढ़ते जाते हैं, यानी कि उसके तेजस्वी स्वरूप में। आमीन। आप जैसे प्रभु के पास आए वैसे के वैसे नहीं रहोगे। हालेलुया। अंश अंश में आप उसके तेजस्वी स्वरूप में, यानी कि उसके प्रताप में, उसकी रोशनी, आपकी ज्योति, वो प्रकाश आपके द्वारा भड़कने लगेगी। आमीन। यदि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, आपके घर की परिस्थिति बदलनी है, आपकी सेहत बदलनी है, आपके बच्चे बदलने ही है। ओके, बाइबल बोलता है उठ और प्रकाशमान हो, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आ चुकी है। हो चुका है। ओके, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आप निश्चित सफल हो जाओगे। आपकी बीमारी, रोग, हर इस वक्त मैं कहता हूँ यीशु के नाम से, यदि किसी के अंदर कोई बीमारी है, मैं यीशु के नाम से उस बीमारी को डांटता हूँ। आप परमेश्वर के देह को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि हम पिता परमेश्वर के आग की पुतली के, आग के पुतली के समान है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। आमीन। शैतान आपको स्पर्श नहीं कर सकता। हालेलुया। गॉड हैज मेड यू जस्ट लाइक हिम। परमेश्वर ने स्वयं आपको अपने पुत्र के समान और उसकी समानता में आपको बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में हम हमेशा बदलते रहना चाहिए। हम जैसे यीशु को देखते हैं वैसे हम परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है इफ यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग देन यू आर डिफॉर्मिंग, यानी कि यदि आप यानी कि आपका रूपांतर नहीं हो रहा है तो आप विकृत होते जाओगे। यदि कोई मनुष्य विकृत हो रहा है यानी कि आप बदल नहीं रहे हो। हालेलुया। ओके, आइए हम फिलिपियों की किताब 3 में वचन 10। फिलिपियों 3 में वचन 10। फिलिपियंस 3 वचन 10 कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय को सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने, उसके दुखों में सहभागी होना है, मर्म को जानूं और और उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। आमीन। तो ये पहली चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें प्राप्त करना है तो पहले हमें उसके मृत्यु, यानी कि वी हैव टू टेस्ट डेथ। ओके, हमें मृत्यु को चखना है। आमीन। मृत्यु को चखना है, यानी कि मृत्यु को अनुभव करना है। तो सवाल ये होता है, क्या आज हम मरने के लिए तैयार हो? ओके, कई लोग को सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। आमीन। और यूहन्ना 12 में वचन 24 कहता है, जॉन 12:24, यूहन्ना का 12 वचन 24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तब वो बहुत फल लाता है।
आमेन। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि आपके एकलौते बेटे जो आपको परमेश्वर ने आशीष दी है उसको आप कुर्बानी करना है, ओके। तो उस वक्त वो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि अब्राहम की मौत चाहता था। आपको लगता है कि आयशा की मौत चाहता था परमेश्वर? परमेश्वर आयशा को मारना चाहता था? परमेश्वर आयशा की मौत नहीं चाहता था, परमेश्वर अब्राहम की मौत चाहता था, ओके। जब तक अब्राहम तू मेरे सामने मर नहीं जाएगा तब तक तू रिटर्न नहीं जाएगा, बच्चों को लेके तू घर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वादा किया था। तू इस आसमान की ओर देख, पूरे भूमंडल उसके तारों को देख, तेरे संतान को मैं अनगिनत बनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मरना पड़ेगा। इतनी बड़ी आशीष चाहिए ना तुझे, तो मैं पहले आपको मरना पड़ेगा, तब तक नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी मौत को देखना चाहता था, और जब वो उस पहाड़ के ऊपर से, उस चोटी के ऊपर से नीचे आए, तब परमेश्वर ने अब्राहम को, उस चोटी के ऊपर से हम आते हैं तब हम मरते हैं। आज हम कई लोग अपने चोटी के ऊपर बैठे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हमें उस चोटी से नीचे आना है, ओके। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, आपकी सेने की ताकत को परखेंगे, आप जिनके लिए सेवकाई करते हो, प्रेम करते हो, मदद करते हो, वे आपको दुख पहुंचाएंगे, और फिर भी आपको उनका कल्याण का विचार करना पड़ेगा। हर प्रतिदिन आपको ये मौत से गुजरना पड़ेगा, हर प्रतिदिन। पीठ पीछे आपको पता चलेगा, आके बोलेगा वो आपके बारे में ये कह रहा है, फिर भी आप कहोगे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, नो प्रॉब्लम, ओके, आई स्टिल लव दैट ब्रदर। उस बहन से फिर भी मैं प्यार करती हूँ। किसी ने आपको मदद करने के लिए वादा किया, नहीं किया, खलीसिया बढ़ाने के लिए आपको मदद नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूंगा, ओके। हमें डेली मरना है। जिस पत्नी को अपने बाहर के घर से ही घर पे लाए, वो भी आपको दुख पहुंचाएगी, फिर भी आपको उसकी सेवकाई करना है, आपको ताने मारेगी। वो बच्चे भी आपको छोड़ के जाएंगे, फिर भी आपको उनके लिए प्राण देना है, ओके। सब छोड़ छाड़ के जाओगे, बोलते हैं आपको अकेला पड़ना पड़ेगा, उस भूमि में अकेले रहोगे आप। ये परिस्थिति आएगी मसीह के जीवन में, और जब तक ये परिस्थिति नहीं आएगी तब तक आप बहुत फल नहीं पाओगे। यू हैव टू डाई डेली, ओके। लोग आपको बुरा बुरा कहेंगे, सोचिए यीशु मसीह के बारे में, ओके। तैयार हुए प्रार्थना करके उस चोटी से नीचे आने के लिए, फिर यरूशलेम में प्रवेश किए। वो जानता था यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ओके। तो ये मसीह ने सत्य बातें आपको बता के रखता हूं मैं आपको, ये पुनरुत्थान का सामर्थ कब आपके जीवन में बहेगा, फिर वो महिमा का प्रताप आपके ऊपर, आप चमकने लगोगे। लोग बोलेंगे हमने इसको इतना बुरा चाहा, लेकिन ये इसने हमेशा हमारा भला ही चाहा। आमीन। आप सेवकाई में आओगे, एक दिन में अचानक लीडर का टाइटल लेके आप जाओगे ना, ये सारे लोग आपके नीचे जाओगे, आपको बचाओगे, उनके लिए रोग, उनके भूत प्रेत निकालने के बाद फिर भी आपको नीचे लाएंगे, ओके। वो गधे के ऊपर बिठा के आपको मौत के घाट तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया, आमीन। देखो, मैं हमेशा आपको कुछ चीज छुपाता नहीं हूँ, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। कितने लोगों को स्वर्ग जाना है, सब लोग बोलेगा मुझे जाना है, लेकिन कितने लोगों में बोलेगा आपको क्रूज पे जाना है, खुशी खुशी, यू नो। आमीन। बगैर क्रूज का आपको महिमा नहीं मिलती, इसलिए परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे नाम ऊंचा दिया कि सारे रोग, सारे बीमारी, हर दुनिया उसके कदमों के सामने झुकेगी। हम लोग लीडरशिप में क्यों नहीं आना चाहते हैं, सेवकाई, क्योंकि हमें ये दर्द लेने को अच्छा नहीं लगता। आमीन। ये दर्द लेने के लिए सीखना चाहिए।
आमीन। जो लोग ने शादी नहीं किया तैयार हो जाओ। आप सोचोगे मैं पत्नी को रानी बनाऊंगा, वही रानी आपको नीचे नीचे लाएगी। ओके, आपको आपकी हर गलती दिखाती रहेगी। आपको लगेगा यार मैंने क्या मुसीबत लेके आया मेरे जिंदगी में। ओके, लेकिन आपको उससे प्यार करना है। आपको तब तक वो टोचते रहेगी जब तक आपका निकार बाहर नहीं आएगा। आमीन। और इसीलिए वो आपको टोचेगी ताकि आपको देखकर उसको खुद को अच्छा लगेगा, हाँ यही है मेरा दूल्हा। आमीन। हम यीशु के बारे में गर्व क्यों करते हैं? वो गरीब बने ताकि हम अमीर बने। आमीन। आमीन। उसने अपना हर एक कतरा कतरा खून का बहा है। आमीन। ये बहुत आवश्यक है। हालेलुया चर्च। ठीक है, हर एक जो नया दिन मिलता है हमें एक मौत का दिन मिलता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो ये पुनरुत्थान का लिए मैं सबको हैप्पी ईस्टर कहना चाहता हूँ फिर से एक बार। सॉरी, मैं देखना चाहता कितने लोग हैप्पी ईस्टर करते जाते हैं। आमीन। बाय मिस्टेक इट केम, इट इज हैप्पी रेजरेक्शन संडे। आमीन। तो ये जो सामर्थ होता है, आपको पुनरुत्थान का सामर्थ कब मिलता है? जब आपका एक मेल मिलाप होता है। आमीन। बाइबल कहता है, जो आप कार्मेंस ने पढ़ा फिलिपियों 3:10 में, कि वी गेट वी आर मेड इन दिस इमेज, यानी कि हम एक साथ यीशु के साथ एक बनाए जाते हैं। वी आर रिकंसाइल्ड, हमें उसके साथ जुड़ाया जाता है। आमीन। जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। यदि यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आते थे ना, तो हमें छुटकारा नहीं मिलता था। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें एक किया है। आमीन। उसने हमें एक किया है, यानी कि यदि हम उसके मौत में सहभागी होते हैं तो उसके महिमा में भी हम उसके सहभागी हो जाएंगे। आमीन। तो हम जब डेली उसके साथ उसके राज्य के लिए मरते हैं, ओके, उसके लोगों के लिए, देश के लिए, जो आप हर शाम को आते हैं प्रार्थना करते हैं, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हर लोगों के लिए। आमीन। हमें एक मौत की समान है ये। वी आर डाइंग फॉर समबडी एल्स। दूसरे को जिंदा रखने के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हम घायल होते हैं इनको बचाते बचाते। ओके, मैं इसलिए जो लोग प्रार्थना में डेली नहीं आते, मैं उनसे विनती करता हूँ, इस प्रार्थना के हर सभा में हर कोशिश करना वक्त से पहले आने की। कहीं भी ट्रेन में भी होगे तो भी आप जूम के द्वारा आप ऑनलाइन आ सकते हो। कम से कम ईयरफोन लगा के उसमें जुड़ जाओ, आपका आत्मा एक करो। ये बहुत बड़ा वरदान आपको मिलेगा। परमेश्वर आपके हर सेवकाई का प्रतिफल देगा। आमीन। मैं कई बार संतोष को देखता हूँ, ड्राइविंग करते रहता है, फिर भी वो कैमरा बंद रखेगा, अपना तस्वीर लगाते ताकि बताता है मैं हूँ भाई आप लोग के साथ। अच्छी बात है। आमीन। ओके, और भी लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा बंद किया, कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर से प्रेम करते हो। मैं ये भी जानता हूँ आप लोग हमसे बात भी नहीं करते, लेकिन आप लोग हमसे भी प्रेम करते हो। आमीन। और हम भी आपसे प्रेम करते हैं, इतने ही कि हमें चाहत होती है आपको देखने के लिए, लाइव देखने की। ओके, हमारी चाहत होती है कि हम आपको देखें। हालेलुया। आप मुस्कुराते हो या नाराज हो, पिता के लिए कैसे भी बच्चे हो अपने ही है। नाराज कोई बात नहीं बेटा, लेकिन खुशी आएगी आपके साथ। आमीन। मैं हर दिन सवेरे से लेकर शाम तक मेरे बच्चों का चेहरा देखते रहता हूँ। ओके, एक पल खुश रहते हैं, दूसरे पल नीचे, फिर ऊपर, कभी नीचे। ओके, लेकिन है तो हमारे बच्चे ही। हालेलुया। तो दूसरा चीज होता है पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें नया बनाता है, यानी कि इट रिजेनरेट्स अस। हालेलुया। तो ये मुझे हिंदी में रिजेनरेशन का क्या शब्द है? हाँ, प्रतिनिधित्व। ओके, प्रतिनिधित्व। कई लोग को ये पावर चाहिए रहता है, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व का अर्थ ये होता है, यानी कि आपका पुराना निकाल जाता है और नया जीन डालता है, एक नया खून आपके अंदर बहने लगता है। ओके, आप पुराने नहीं होते हैं। ओके, जैसे हम लोग कम्युनियन लेते हैं, हम लहू का प्याला लेते हैं, हमारा लहू जाता है, हम मरे हुए, इसलिए परमेश्वर हमें नया लहू देता है, न्यू लाइफ।
ओके, हमारा पुराना मनुष्य निकल जाता है उसके द्वारा। आमीन। और ये जब स्वभाव हमारे अंदर आता है तो हमें एक प्राप्ति मिलती है, एक सामर्थ्य, ताकत मिलती है, जिसके द्वारा हम अपने जिन्होंने हमें सताया या दुख पहुंचाए, हम इसी कारण ये जब रेजरेक्शन पावर है ना, ये हमारे अंदर कार्य करता है, उसके द्वारा हम लोगों को क्षमा भी कर सकते हैं। ओके, अब सोचिए, ये ताकत हमारे अंदर पहली थी किसी को क्षमा करने के लिए। हमें किसी ने कुछ चप्पल भी हमारे पैर के ऊपर पैर रखा तो हम लोग उसको एक पैर से दूसरे पैर से धक्का देते हैं। हम ये नहीं बोलते कोई बात नहीं है, गलती हुई, तो हम बदले की भावना नहीं लेते। जैसे यीशु ने कहा, जब किसी ने आपको एक लाफा खींचा तो आप दूसरा गाल दे दो। ये तब होता है जब आपका प्रतिनिधित्व यानी कि बदलता है। आमीन। व्हेन यू आर रीजेनरेटेड, आप एक नए इंसान बनते हो, आपको क्षमा देना बहुत आसान होता है। आमीन। उसी इंसान के साथ हम रहने के लिए भी सीखते हैं जो हमें तकलीफ देता है, धोखा देता है। आप सोचिए, यीशु मसीह ने सारे जगत ने फिर भी बोला, पिता, क्रूस के ऊपर मरते समय इतने तकलीफ में भी वो प्रार्थना करते, पिता इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते। ओके, आप सोचिए, ये हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आमीन। और तीसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं अंतिम में, सॉरी, वो प्रतिनिधित्व नहीं था, वो पुनर्जन्म होते हैं, इसलिए पुनर्जन्म के कारण हम बदलते हैं। आमीन। प्रतिनिधित्व एक अलग होता है, यानी कि हम उसकी उपस्थिति, हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सॉरी, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, कि हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करता है। आमीन। जब यीशु ने कहा कि आप मेरे गवाही हो जाओगे, आप मेरे गवाह बनोगे, इसका कारण उसको प्रतिनिधित्व कहते हैं रियलिटी में। ओके, जब हम उसके गवाह बनते हैं। और गवाह होने का अर्थ क्या होता है पता है आपको? सिर्फ हम मुंह से गॉस्पेल ही नहीं देते। ओके, हम सिर्फ सुसमाचार नहीं देते। कई लोग को रखते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम जाके यीशु के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो चमत्कार का सामर्थ्य है हम लोगों को दिखाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपको सामर्थ्य दूंगा। ओके, और आप मेरे गवाह हो जाओगे, यानी कि जाओगे, आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखोगे, वे चंगे हो जाएंगे, लोग जानेंगे कि आप मेरे सच्चे गवाह हो। द वर्ड ऑफ गॉड डिडंट कम ओनली इन वर्ड्स, सिर्फ शब्दों में नहीं आई, लेकिन सामर्थ्य में आता है। आमीन। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप इवेंजलाइज करते हो, लोगों को बताओ आपकी समस्या क्या है, पूछो उनको। यदि आपको सरदर्द है, आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि मैं आपको सुसमाचार भी दे रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरे को हाथ रखने दो, आपके जेब में बॉटल ऑयल निकालो, लगा दो उनको। यदि कैंसर है तो उसे प्रार्थना करना यीशु के नाम से, कैंसर निकल जा। आमीन। ये होता है हम उसके गवाह बनना। कई लोग सिर्फ जाके पर्चियां बांटते हैं, ये लो ये लो ये लो गॉस्पेल। ओके, वो पेपर का टुकड़ा देने से मैंने कई लोगों को देखा है कि फिर भी वो कागज भी कार्य करता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप यीशु मसीह को स्वयं वहां पर प्रकट करते हो। हालेलुया चर्च। मैं जानता हूं आप लोग सब वृद्ध हो। हालेलुया। हम सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, हम ये भी विश्वास करते हैं, जब हम आज्ञा देते हैं शैतान को, हर एक राज्य के ऊपर से, हमारे धरती के ऊपर से कोरोना निकल जा, ये लॉकडाउन तो नीचे जाने वाला है, तेरे हर षड्यंत्र सब तेरे खत्म होने वाले यीशु के नाम से आज के बाद। आमीन। इसलिए मैं आप लोग को तैयार कर रहा हूँ। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, हम सिर्फ तालियां बजा के नहीं, हम जाके लोगों को छुटकारा देना है। ये हमें प्रतिनिधित्व परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा में मिलता है। हालेलुया। जब अन्य जाति के लोगों के बीच में जाओगे तभी हमें ये सामर्थ्य दिखाना है। उनको ये मत कहो आपके गले में एक सोने का क्रॉस डाल दो, दीवार पे एक तस्वीर लगा दो। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्फिडेंटली आप लोग को भी,
जब आप एक दूसरे को देखते हो, बोलो आप यीशु को देख रहे हो। ये आंखों के द्वारा यीशु आपको देख रहा है, इन हाथों के द्वारा यीशु आपको स्पर्श कर रहा है। आमीन। उनको गले लगाओ। यदि आपका फ्रेंड, यदि सिस्टर को मिलती है, कोई बीमार एक स्त्री को, तो उसको गले लगाओ। जब वो हाथ गले लगेंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि यीशु मसीह ने मुझे गले लगाया स्पर्श से। ओके, उनको ऐसा मत धक्का दो कि वो गिर जाएगा जमीन के ऊपर। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया है, उन्हें प्यार से छुआ है। परमेश्वर प्रेम है। कई लोग जोर से धक्का देते, वो देखना चाहते गिर गया क्या। ओके, ये अच्छी बात नहीं है। आमीन। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इन्हें ऐसे स्पर्श करो। हाँ, लोग उसके सामर्थ्य में, जब वो महिमा में आएगा तो वे स्वयं नीचे जाएंगे, लेकिन कभी कभी लोग नीचे नहीं जाते ना, तो हम दबाते रहते हैं। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य नहीं होता। ओके, यीशु के सामने शैतान भी आया ना, तो हिलने लगा, वो बात करने लगा। ओके, तो बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ आज आपके द्वारा कार्य करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इसके दिन के लिए प्रभु। सच में आपका सामर्थ, पुनरुत्थान परमेश्वर, यदि आप सही में जीवित ना होते थे परमेश्वर, हमारा विश्वास, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, जब भी आप धरती पे आए परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया, आपने अपनी ताकत दी, आपकी महिमा दी प्रभु। आपकी महिमा हमारे अंदर बसी हुई है परमेश्वर। हम आपके सामर्थ्य को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन आपने इस देह को आपका मंदिर बनाया। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो परमेश्वर। उसी के द्वारा परमेश्वर, जब आप हमारे अंदर आए परमेश्वर, ये सारी चीजें होने लगी प्रभु। परमेश्वर, उस क्रूस के लिए भी हम याद करते, सच में हम धन्यवाद देते प्रभु। आप नहीं मरते थे तो हम जीवित न होते थे प्रभु। परमेश्वर, हमें सामर्थ्य देना, ताकत देना कि हम प्रतिदिन परमेश्वर हम मरे और दूसरे के लिए जिए प्रभु। सच में प्रभु, कई बार हमें अपनी ताकत से ये नहीं होता प्रभु, लेकिन आप हमें मदद करना प्रभु। हर दुख तकलीफ जो आपने झेला उस क्रूस पे, वैसे झेलने की ताकत परमेश्वर सिर्फ आप ही दे सकते हो। ये तब होता है प्रभु जब आपका सामर्थ्य हमारे अंदर आता है परमेश्वर। खलीसिया को परमेश्वर आप एक ऐसी खलीसिया बना परमेश्वर जो मरकर भी जीवित हो प्रभु। हम मरेंगे ताकि इस परमेश्वर इस देश को हम बचा सकते हैं प्रभु। हर प्रतिदिन परमेश्वर, हम मरने के लिए, हम बलिदान करने के लिए, भेंट देने में, हर चीज में हम कतराए नहीं प्रभु। जो कुछ परमेश्वर ये आपने दिए हम आपको ही देते हैं। इसी मकसद से परमेश्वर आपने हमें जिलाया प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे बच्चों को लेकर हर एक को परमेश्वर, हर एक को आशीष कर परमेश्वर। बहुतायत में परमेश्वर आशीष कर, ताकि परमेश्वर हमारा पुनरुत्थान का ये सामर्थ हमारे लिए एक सच्चा परमेश्वर गवाह बने परमेश्वर। इस सत्य को कभी हम भूले नहीं प्रभु। हम धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए कलीसिया, इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। आमीन। और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊंगी। एक स्टेशन पे, आपको जो स्टेशन पसंद है वो स्टेशन आप सोचिए, वो स्टेशन पे है और दो लोग वहां पर खड़े हैं स्टेशन पे, अपने ट्रेन की राह देख रहे हैं। तो बहुत सारे, अभी तो जैसे मेट्रो, मोनोरेल, ये सब बहुत कुछ बन रहा है। तो राजधानी एक्सप्रेस, बहुत सारे ट्रेन है हमारे इंडिया में। बुलेट ट्रेन भी बनने वाला है ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ट्रेन वो स्टेशन से ना गुजर रहे थे, मतलब वहां पर रुके नहीं पर बहुत तेजी से गुजर रहे थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि बहुत कितना स्पीड है ना इसमें। तो वहां पर जो स्टेशन मास्टर रहता है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल किए हैं, गांव वगैरह जाते हैं तो आपने देखा रहेगा, अगर आपका ट्रेन रुका है तो एक स्टेशन मास्टर रहता है, या तो वो लाइट दिखाता है ग्रीन और रेड कलर का, नहीं तो झंडा दिखाता है कि पासिंग क्लियर है। वैसे ही स्टेशन मास्टर खड़ा था, उसने क्या बोला, हाँ बहुत सामर्थ्य है जब तक ये रेल पटरी पर है। क्या कहा उसने कि ट्रेन इसके स्पीड में बहुत सामर्थ्य है जब तक ये पटरी पर है। तो वो जो दोस्त थे वो ऐसे सोच रहे थे, हाँ पटरी पर है, उतना कुछ गहरा उन्होंने सोचा नहीं। फिर वो
स्टेशन मास्टर ने फिर कंटिन्यू किया बोलते हुए कि मसीह लोग जो होते हैं इनका जीवन भी ऐसे ही होता है। जब तक हम कम्युनियन में, यानी कि हम जो परमेश्वर के देह को रिसीव करते हैं ना, प्याले में और देह में, लहू और देह में, जब तक हम उसमें बने हैं तब तक हमारा जीवन भी उसी पटरी पर है। जिस दिन हम उस देह और उस लहू को रिसीव नहीं करेंगे या उससे दूर हटेंगे, हमारा जीवन फिनिश, उद्ध्वस्त हो सकता है। अगर हम मत्ती में देखेंगे, जो लास्ट सपर था, जिस टाइम लास्ट यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोज किया, आखिरी अंतिम भोज था, उस टाइम यीशु मसीह ने 2 लोगों के बारे में उस एक ही समय पे, वो सेम टाइम पे बोला कि तुम में से एक है जिसका हाथ अभी कटोरे में है और वो मुझे धोखा देगा, वो मुझे नकारेगा। और सभी लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं, तू है क्या, तू है क्या? जूडस ने बोला, परमेश्वर क्या मैं वो हूँ? यीशु ने बोला, तुमने तो अभी कहा। फिर यीशु मसीह ने भी बोला कि मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार नकारोगे। 2 बार सेम टाइम। दोनों ने क्या हुआ, एक जन तो जूडस ने क्या किया, वो जो रोटी थी उसके हाथ में यीशु मसीह ने दी, वो लेकर खाया नहीं, वो निकल गया वहां से। भले ही पतरस ने खाया, पीटर ना, पतरस ने खाकर भी यीशु मसीह को नकारा। हमारा जीवन हमें टटोलना है। कभी कभी हम शारीरिक रूप से परमेश्वर का भोज खाते हैं, वचन को खाते हैं, कम्युनियन लेते हैं, पर क्या हम वो गहराई को जानते हैं? वो गहराई को आज मैं समझाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो गहराई उस दिन हमने देखी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमने वचन भी सुना है। हमको परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानना है। कम्युनियन जो हम लेते हैं, प्रभु भोज जो लेते हैं, उसके महत्व को बहुत जानना जरूरी है। जिस दिन ये 2 जो चेले थे, यीशु मसीह के चेले होकर भी उन्होंने परमेश्वर के भवन में से निकल गए, वो पटरी से निकल गए। ट्रेन रास्ते पे नहीं चल सकती, और ट्रैम जो होती है, जो बंगाल में थी और मुंबई में भी थी पहले, उसको भी पटरी की जरूरत है। भले वो रास्ते पे हो या कहीं पे भी हो, पटरी के बिना हम नहीं चल सकते। हमारे जीवन का पटरी प्रभु भोज है, परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। इसमें से एक भी चीज हमारे जीवन में से निकल गई, हम ऑफ ट्रैक हो सकते हैं। कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो वो कलीसिया का। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें यह आनंद का मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके भोज में भाग ले सके। पिता परमेश्वर, आपने हमको ये काबिल समझा पिता परमेश्वर कि हम आपके देह का एक भाग हो सके पिता परमेश्वर, आपका मंदिर कहला सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह का, जिसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया उस क्रूस पर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते उस लहू और उस देह का जो हमारे लिए टूटा और बहाया गया पिता परमेश्वर, ताकि हम हमारे टूटे हुए जीवन में जुड़ पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा, आपके आशीषों के द्वारा। और पिता परमेश्वर, जब जब हमारे आंसू बहे पिता परमेश्वर, तब तक आपका खून गिरता रहा पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत काल का जीवन जी सके पिता परमेश्वर, जहाँ हमारा रोना धोना नहीं होगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जैसे आज हम आपके पुत्र के लहू और देह में भाग लेते हैं, हम विश्वास करते हैं हम परिपूर्णता का जीवन जिए पिता परमेश्वर। हमारे गड़बड़ वाले लाइफ में से पिता परमेश्वर हम सही ट्रैक पर आए, ये हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। Hallelujah, praise the Lord. Can you hear me now, Leslie? Jessica fans. यीशु जिंदा हुआ, वो सबसे कहे,
यीशु जिंदा हुआ। गाते आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे दुनिया में आया लहू बहाया हमारा मेरे लिए। दुनिया में आया लहू बहाया हमारा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा शैतान पर विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा शैतान पर विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया। यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया सागर। जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया सागर। हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता। हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता। यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे वो सोने वाले उठो चलो तुम यीशु जो आने वाला। ओ सोने वालों उठो चलो तुम यीशु जो आने वाला। तैयारी करो पवित्र बनो जाना है उसके साथ। तैयारी करो पवित्र बनो जाना है उसके साथ। यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु जिंदा हुआ। वो सबसे कहे